आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है PQ बराबर 3x, PR बराबर 4x और QR बराबर 5x वाले समकोण त्रिभुज के आकार के एक तार पाश PQR से स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि इस पाश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण K म्यू नॉट I बटा 48 पाई x है तो K का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। इसके बाद में इनका हम नाम रख देते हैं। ये है मान लीजिए P, ये Q और ये R। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है PQ 3x के बराबर है, ये PR 4x के बराबर है और ये जो कर्ण है ये 5x के बराबर है। तो हमें बताना है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो अगर हम लोग इस प्रश्न में देखें कि जो करंट है हमारा, जो धारा है वो PQR से स्थायी धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो प्रवाहित होने की वजह से इस बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण की बात करते हैं तो यहाँ पर इस PQ की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, शून्य होगी और इसकी वजह से भी शून्य होगी। ऐसा हम इस कारण से कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में कोई तार है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है B का वो होता है B = म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणा I बटा R और साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो अगर हम यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से देखें तो इस बिंदु P पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस सूत्र के अनुसार निकलती है, जहाँ पर अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये एंगल आपका कोण φ1 होता था और ये वाला कोण φ2 होता है। तो अगर हम लोग इस चित्र में देखें कि ये जो PQ है, अगर ये हम लोग इसी तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करें, जैसे कि ये Q है और ये हमारा P है, तो इस बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो उस स्थिति में φ1 और φ2 दोनों का जो कोण होगा वो 0 होगा, तो जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से PR के लिए भी 0 होगी। तो अब सिर्फ हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो QR के भुजा QR की वजह से होगी। तो हमें भुजा QR की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लंबवत दूरी पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक लंब ले लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है, इसको नाम दे देते हैं D। तो अब हम जब इस PD का मान निकालेंगे तो PD का मान कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा PQR का वो दोनों स्थिति में बराबर होगा, यानी कि PQR का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा बेस यानी कि आधार जो कि हमारा PR है गुणा ऊंचाई जो कि QP है। ये बराबर होगा, अगर इस बार हम इसके आधार को QR माने तो ये होगा 1/2 QR और गुणा इसकी जो दूरी होगी वो होगी PD। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से काट देते हैं। तो PD का जो मान होगा, अगर PR का मान रखें तो यहाँ पर ये 4x है और QP हमारा है 3x और QR जो है वो है 5x गुणा PD। तो यहाँ से जो PD का मान आएगा, इस x से हम इस x को काट सकते हैं, तो PD बराबर होगा 12x बटा 5। तो इसका मान हुआ 12x बटा 5। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें इस त्रिभुज की PQD त्रिभुज
पी क्यू डी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण की घात 2 जो कि यहाँ पर कर्ण है हमारा पी क्यू, तो पी क्यू की घात 2 बराबर होगी पी डी की घात 2 जमा क्यू डी की घात 2। तो हमें यहाँ से क्यू डी का मान निकालना है, तो क्यू डी की घात 2 हमारी हो जाएगी पी क्यू की घात 2 माइनस पी डी की घात 2। तो जब हम लोग यहाँ पर क्यू डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा वर्गमूल पी क्यू का मान रख देते हैं, जैसा कि पी क्यू हमारा यहाँ पर दिख रहा है जो कि 3x है, हो जाएगा 3x² और माइनस पी डी की घात 2, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है पी डी है हमारा 12x/5 की घात 2। जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर यह आता है हमारा 9x/5। तो अब हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं dr का। तो जो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मान होगा, जैसा कि अभी हम यहाँ से ये ज्ञात कर चुके हैं कि क्यू डी का मान है 9x/5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मान हमारा निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा क्योंकि ये पूरा 5x था। तो हम इसको अभी हटा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना पैदा हो। तो 5x में से हम घटा देंगे 9x/5 को, तो जो कि हल करने पर हमारा निकल कर आता है 16x/5। अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके इस पॉइंट P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला कोण है हमारा φ1 और ये कोण है हमारा φ2। तो अब जब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र P पर होगा μ0/4 पाई I बटा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस तार से यहाँ तक की वो है PD। तो ये हो जाएगा हमारा बटा PD और साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब हम यहाँ से मान रख देंगे, ये हो जाएगा μ0/4 पाई I। PD का मान है हमारा 12x/5, तो हो जाएगा 12x और 5 चला जाएगा ऊपर, और साइन φ1। तो अगर इस त्रिभुज से देखें, त्रिभुज QPD से, तो साइन φ होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ पर 9x/5 और कर्ण है 3x। तो हम यहाँ से इसमें साइन φ का मान रख देंगे, साइन φ1 का, जो कि 9x/5 बटा 3x के बराबर होगा। इसी प्रकार से साइन φ2 को भी अगर हम देखेंगे तो साइन φ2 लंब इसके लिए हो जाएगा 16x/5। तो यहाँ हम रखेंगे 16x/5 बटा 4x। तो अब जब हम इसको हल करते हैं तो इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कटेगा और 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16। तो ये हमारा आएगा μ0/4 पाई I बटा 12x गुणा 5, और ये अंदर बचा 3/5 प्लस 4/5। तो इसको जब हल करते हैं तो ये आता है μ0/12 चौका 48 पाई x गुणा 5, और ये हो जाएगा 7/5। तो 5 से हम 5 को काट देंगे तो b बराबर हो जाएगा 7 μ0/48 पाई x। तो हमारा लास्ट में अंत में यह समीकरण निकल कर आती है। और अगर हम दी हुई समीकरण के साथ इसका तुलना करें तो हम देखते हैं कि k की जगह पर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, अगर हम यहाँ सूत्र में देखें तो यहाँ पर हमारा I भी था, तो हमें यहाँ पर I भी लगाना होगा। तो अगर इसका हम लोग तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि k का मान 7 के बराबर आता है। तो k का मान हमारा इस उत्तर में होगा, k है हमारा 7 के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।